प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यहोशुआ मसीह के नाम से फिर एक बार मैं आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते और फिर एक बार मैं आपके सामने बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए उपस्थित हूँ। और आज एक नया विषय आज का विषय है ये अंग के विषय में हम देखेंगे 12 उसी के विषय में, और छोटा एक ही विषय है उसमें बाइबल की 12 अंक के विषय में आज हम लोग पवित्र कलाम से देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा में बुद्धि ज्ञान समझ दे उसके पवित्र वचन को समझने के लिए। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यहोशुआ मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर मौका समय दिया आपके वचन प्रचार करने के लिए। प्रभु सहायता कर, मदद कर। विशेष करके आज हम प्रार्थना करें जो मन्ना है वो जब तोड़ेंगे प्रभु हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे। पवित्र आत्मा से हमारी आत्मिक आंखों खोल ताकि हम सीखकर समझकर तुझे आदर करें, तेरे नाम की महिमा करें। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, सबों को तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला। प्रभु आपने हमारी विनंती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर कर छोटी सी विनंती खुदावंद यहोशुआ मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है 12 ये अंक शास्त्र जो है इंग्लिश में न्यूमरोलॉजी, और ये हर जो अंग है वो उसके आत्मिक अर्थ होता है। और ये 12 जो है यह अंक शास्त्र जो है 12 सरकार हमें ये सरकार की संख्या है। और ये बाइबल के अंदर हम जब पढ़ेंगे तो जब आप ऊपर देखेंगे तो आपको 12 राशियों मिलेंगे। पुराने नियम के अंदर हम जाएंगे तो 12 गोत्र है। नए करार के अंदर हम जाएंगे तो हमको 12 प्रेरित लोग के विषय में दिखने में आएंगे। तो ये 12 अंक शास्त्र जो है वो सरकार की संख्या है। और ये हर बाइबल के अंदर हर अंक जो है इसका आत्मिक अर्थ होता है। जैसे बाइबल के अंदर एक है वो खुदा में दर्शाता है, 2 साक्षी दर्शाता है, 3 परमेश्वर सब चीज 3 में पूरा करता है, 4 जो है दुनिया बताता है, 5 उसका कृपा बताता है, 6 जो है मनुष्य का नंबर है क्योंकि 6वां दिन मनुष्य को बनाया, 7 परिपूर्ण नंबर है। पूरे बाइबल के अंदर उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो ये 7 नंबर हमको बार बार दिखने में आएंगे। 8 जो है पुनर्दान के विषय में, 9 जो है परिपूर्ण सिद्धता है वो है 9 नंबर, 10 जो है परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया गया मनुष्य के सुधार के लिए, 11 है वो गड़बड़ का नंबर है, 12 जो है जैसे हमने आज उसी के विषय में देखेंगे कि ये 12 है सरकार की नंबर है। इसलिए आज दुनिया में भी कोई भी संस्था है तो वहाँ पे 12 मेंबर होता है। तो इसलिए ये खुदा के पवित्र कलाम से परमेश्वर ने दिया हुआ अंक शास्त्र है 12। तो हम कुछ वचनों को खुदा के पवित्र कलाम से हम देखेंगे। हम पहला 12 गोत्र के विषय में हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 35वां अध्याय 22 से 26 वचन, जेनेसिस चैप्टर 35 22 to 26। यहाँ पे लिखा है याकूब का 12 पुत्र हुआ, उनमें से लिया के पुत्र ये थे, अर्थात याकूब का जेठा रूबन, और फिर शिमोन, लेवी, यूदा, इसाकार और जबूलून।
और राहेल के पुत्र वे थे अर्थात यूसुफ और बेन्यामीन। और राहेल की दासी बिला के पुत्र ये था अर्थात दान और नफ्तली। और लिया के दासी जिल्फा के पुत्र ये थे अर्थात गाद और आशर। याकूब के यही पुत्र हुए जो उसे पदन हराम में उत्पन्न हुआ। तो ये पदन हराम में याकूब को 12 बच्चे हुए, तो ये 12 गोत्र दर्शाते हैं। तो ये पहला चीज हमने वचन से देखा, 12 गोत्र। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये 12 महीने के विषय में देखेंगे। और ये जो 12 महीने वचन के अंदर ये शास्त्र का महीना है, क्योंकि आज जो हम लोग रोमन कैलेंडर पढ़ते हैं वो बाइबल के अंदर नहीं है, लेकिन बाइबल में 12 महीना परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, उसी को हमें जानना है। क्योंकि यीशु मसीह जब आएंगे उसी महीना के आधार पर आएंगे। ये अंग्रेजी जो कैलेंडर है उसी के आधार पर नहीं होगा, तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। इसलिए एस्तर की पुस्तक 3 अध्याय 7 वचन में लिखा है, राजा अश्वेरोश के 12 वर्ष के निसान नामक पहले महीने में हमान ने आदर नामक 12वीं महीने तक के एक दिन और एक महीने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी अपने सामने डलवाई। तो यहाँ पे दोनों महीना यहाँ पे बताया। पहले महीना जो है वो निसान महीना या उसको हबीब भी कहता है, और 12वां महीना है जो आदर महीना है। और ये जो अंग्रेजी में जो है निसान मतलब मार्च अप्रैल और आदर मतलब फरवरी मार्च। तो ये है 12 महीना वचन के मुताबिक। तो उसी महीने को हमें समझकर चलना है ताकि परमेश्वर हमें आशीष करे। तो ये है 12 महीने के विषय में मैंने वचन बताया। अब 12 सोता बाइबल में लिखा गया, जैसे निर्गमन इसका 15 अध्याय 27 वचन, एक्सोडस चैप्टर 15:27 यहाँ पे लिखा है, तब वे एलीम को आए जहां पानी के 12 सोता और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। तो यहाँ पे बाइबल के अंदर लिखा है एलीम के जगह पे वहां पे 12 सोता थे। तो उसी के विषय में भी यहाँ पे वचन के अंदर लिखा गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, 12 खंबे के विषय में भी वचन में लिखा गया, जैसे निर्गमन इसका 24वां अध्याय 4 वचन, एक्सोडस चैप्टर 24:4, तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिया और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इज़राइल के 12 गोत्र के अनुसार 12 खंबे भी बनवाए। तो यहाँ पे उन्होंने 12 खंबे भी बनवाए। तो यहाँ पे वचन के अंदर 12 खंबे के विषय में भी लिखा गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, 12 रोटी के विषय में भी वचन में लिखा गया, जैसे लेवी के किताब 24वां अध्याय 5 और 6, लेविटिकस चैप्टर 24:5-6। यहाँ पे लिखा है, तू मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में एफा का 2/10वां अंश मैदा हो। तब उनकी 2 पंक्तियां करके एक पंक्ति में 6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने डालना। तो इसलिए यहाँ पे 12 रोटी के विषय में भी वचन के अंदर यहाँ पे वचन दर्शा है। आगे पहले राजा 4 अध्याय 7 वचन में 12 भंडारी के विषय में लिखा है, ऑफिसर्स, 1 किंग चैप्टर 4:7। यहाँ पे लिखा है, सुलेमान के 12 भंडारी थे जो समस्त इज़राइल पर अधिकारी थे और राजा और उसके घराने के लिए भोजन का प्रबंध करते थे। एक पुरुष प्रति वर्ष अपने अपने नियुक्त महीने में प्रबंध करता था। तो यहाँ पे बाइबल के अंदर 12 भंडारी के विषय में लिखा है, 12 ऑफिसर्स। तो वो लोग भोजन का प्रबंध करते थे। तो ये वचन के अंदर
12 भंडारी के विषय में भी लिखा गया। अब आगे जब बढ़ेंगे 12 प्रधान के विषय में भी लिखा है। उत्पत्ति की किताब 17वां अध्याय 20 वचन में लिखा है, इश्माएल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उसके 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तो इश्माएल को 12 बच्चे थे, उसी में से आए हमारे सब मुसलमान भाई लोग, और परमेश्वर ने उस देश को भी आशीष किया, क्योंकि यहाँ पे इश्माएल के विषय में प्रभु ने कहा कि मैं उसे भी आशीष दूंगा। तो ये 12 प्रधान के विषय में भी वचन में लिखा गया। अब आप आगे बढ़ेंगे तो 12 फाटक के विषय में भी वचन में लिखा गया। जैसे नेहमिया की पुस्तक जब हम पढ़ता है तो वहां पे 12 फाटक है, उसी को भी हम वचन से देखेंगे। जैसे नेहमिया की किताब 3रा अध्याय 1 वचन में लिखा है बेर फाटक। दूसरा है नेहमिया 3:3 में मछली फाटक। तीसरा है नेहमिया 3:6 में पुराने फाटक। चौथा है नेहमिया 3:13 में तराई की फाटक। पांचवा जो है नेहमिया 3:13 में कूड़ा फाटक। छठवा है नेहमिया 3:15 सोता फाटक। सातवां है नेहमिया 3:26 वहां पे जल फाटक के विषय में लिखा है। नेहमिया 3:28 नेहमिया 3:28 वहां पे घोड़ा फाटक के बारे में लिखा है। 9वां जो है नेहमिया 3रा अध्याय 29वां वचन नेहमिया 3:29 वो है पूर्वी फाटक। और 10वां है नेहमिया 3:31 नेहमिया 3:31 मिल्किया फाटक। और 11वां है नेहमिया 8:16 में एफ्राइम की फाटक। और 12वां जो है नेहमिया 12वां अध्याय 39वां वचन नेहमिया 12:39 वहां पे बाइबल के अंदर लिखा है फरवों की फाटक। तो ये 12 जो है फाटक नेहमिया के पुस्तक में लिखा गया। तो हमने 12 फाटक के विषय में भी देखा। अब हम आगे बढ़ेंगे 12 प्रेरित के विषय में भी वचन में लिखा गया। जैसे मत्ती की सुवर्तमान 10वां अध्याय 2 और 3 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे पहला है सिमियोन पतरस, दूसरा है अंद्रिया, तीसरा है याकूब, चौथा है योना, पांचवा है फिलिपोस, छठवा है बार्थलोमै, सातवां है थोमा, आठवां है मत्ती, 9वां है अल्फी का पुत्र याकूब, 10वां है तड़े, 11वां है शमौन कनानी और 12वां है यूदस इस्करिया, जिसके जरिए खुदा ने परमेश्वर के दास पौलुस को चुना। तो ये 12वां प्रेरित लोग भी वचन के अंदर लिखा गया। ये हमने प्रेरित के विषय में वचन से देखा। अब आगे जब बढ़ेंगे तो 12 टोकरिया के विषय में भी वचन में लिखा गया। जैसे मत्ती की सुवर्तमान 14वां अध्याय 20 में मैथ्यू 14:20 यहाँ पे जब हम पढ़ता है तो लिखा है कि जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेले ने बचे हुए टुकड़ों से लिखा है कि भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। तो यहाँ पे 12 टोकरी खाने के बाद जो भी टुकड़े थे वो जब जमा किया तो 12 टोकरी थे। तो 12 टोकरियों के विषय में भी वचन में लिखा गया। अब आगे जब बढ़ेंगे तो 12 सिंहासन के विषय में भी लिखा गया। मत्ती की सुवर्तमान 19वां अध्याय 28 वचन मैथ्यू चैप्टर 19:28 यहाँ पे लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करेगा। तो यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि शिष्यों से कहा, जब पूछा गया कि प्रभु हम सबको छोड़कर आपके पीछे आए तो हमको क्या मिलेंगे, तब यीशु मसीह ने इस बातों को उनको समझाया कि तुम 12 सिंहासनों में बैठकर 12 इजराइल की गोत्र की न्याय करेगा। तो ये 12 सिंहासन के विषय में भी हमने
वचन से देखा। और भी कुछ चीजों को हम देखेंगे, जैसे वचन पढ़ता है तो वहां पे 12 तारा के विषय में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय पहला वचन, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 1, फिर लिखा है, फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। तो ये स्त्री के ऊपर 12 मुकुट था और ये स्त्री हमें इजराइल दर्शाते हैं, क्योंकि सूरज चांद तारा आता है तो वो हमें पुराने नियम के अनुसार, वचन के अनुसार ये इजराइल हमें दर्शाता है। तो इसलिए यहाँ पे 12 तारा के विषय में भी लिखा गया। अब आगे और भी कुछ वचन लिखा है, जैसे 12 स्वर्गदूत, 12 नीम और 12 मोतियां, ये भी वचन के अंदर लिखा गया। जैसे प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 12 वचन, रेवलेशन चैप्टर 21:12, वहां पे लिखा है, उस शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इजरायलियों के 12 गोत्र का नाम लिखे थे। तो यहाँ पे हमने 12 स्वर्गदूत के विषय में देखा। प्रकाशित वाक्य 21:14, रेवलेशन चैप्टर 21:14, यहाँ पे लिखा है, नगर की शहरपनाह की 12 नेव थी और उन पर महिमा मेमने के 12 प्रेरितों का 12 नाम लिखे थे। तो यहाँ पे बाइबल के अंदर लिखा है, परमेश्वर ने यहाँ पे 12 नेव के विषय में भी यहाँ पे लिखा गया। और प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 21 वचन, रेवलेशन 21:21, यहाँ पे लिखा है, 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। तो यहाँ पे हमने 12 स्वर्गदूत, 12 नीम, 12 मोतियां, इसी के विषय में भी हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो 12 प्रकार के फल के विषय में भी वचन में लिखा गया। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 2 वचन, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 2, यहाँ पे लिखा है, उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। तो यहाँ पे 12 प्रकार के फल के विषय में भी वचन के अंदर लिखा गया। और आखिरी में 12 रस्सियों के विषय में भी लिखा है, ये ज़ोडिएक साइंस। जैसे आयुब की किताब 38वां अध्याय 32 वचन, जॉब चैप्टर 38 वर्स 32, यहाँ पे लिखा है, क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता है? ये सवाल परमेश्वर ने आयुब से पूछा गया। तो इसलिए ये राशियों जो है ये 12 है, इसको हम अंग्रेजी में ज़ोडिएक साइंस कहते हैं। तो इसलिए ये सारा चीज प्रभु ने लिखा गया है। इसलिए ये 12 जो है अंक, ये अंक शास्त्र जो है बाइबल में है, तो इसको भी हमें समझना जरूरी है, ताकि ये जो अंक शास्त्र जो वचन में है, ये हम अपने जीवन के अंदर भी ये अंकों को जब इस्तेमाल करता है तो परमेश्वर हमें उसी के द्वारा हमें आशीष कर सकता है। इसलिए आज भी कोई अगर प्रभु को नहीं जानता है तो प्रभु आज आपको जानने के लिए मौका देता है। इसलिए वचन में लिखा गया, प्रेरित की किताब 2:38 में लिखता है कि पश्चाताप करो। इसलिए हम अपने जो भी गलतियां हैं प्रभु से क्षमा मांगकर, बाइबल के अंदर लिखा है हर व्यक्ति खुदावन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म ले, ताकि वो उन्हें पवित्र आत्मा का दान मिले। और ये जो प्रतिज्ञा है ये सभी लोगों के लिए, यहूदियों के लिए, अन्य जातियों के लिए भी है। इसलिए आज प्रभु हमें एक मौका देता है, क्योंकि ये वचन कुछ समय के बाद जब यीशु मसीह आएंगे फिर ये वचन यहूदियों के पास वापस चले जाएंगे। तो इसलिए आज प्रभु आपको और हमको मौका देता है प्रभु को जानने के लिए और उसके मार्ग में चलने के लिए। तो इस वचनों से प्रभु आशीष करे। हम विदा होने से पहले हम सभी के लिए दुआ करें जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी में है, ताकि परमेश्वर उन्हें चंगाई दे, आशीष करे। तो आइए अपने सिरों को झुकाए, आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर के नाम की प्रार्थना करें, विश्वास की प्रार्थना करें।
हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने मौका दिया आपके वचन प्रचार करने के लिए। खुदावन हम आपसे विनती प्रार्थना करें आज के वचन के लिए, जो भी आपने हमें समझाया प्रभु धन्यवाद करते। सुनने वाले सुनाने वाले पर दोनों के ऊपर आशीष कर, सभी के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर। और विशेष करके हम प्रार्थना करें जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में खुदा आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे। आपने भाई व लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, सभी के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, सबों को बल, शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत दे, बुद्धि, ज्ञान, समझ देकर सबों को चला प्रभु। सभी के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।